जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में द्वितीय शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी है। आइए अब हम सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी माता सती का ही स्वरूप है। प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में जलकर सती होने के बाद माता का जन्म यहाँ शैलराज हिमालय के यहाँ पर हुआ था। धीरे धीरे माता राजा हिमालय के घर में बड़ी होने लगी। जब माता 8 वर्ष की हुई तो एक दिन नारद मुनि माता से मिलने उनके घर पर आए और नारद मुनि ने माता को उनके पिछले जन्म का पूरा वृतांत कह सुनाया और उनसे भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कहा। तब माता केवल 8 वर्ष की थी और उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने माता और पिता के सामने जाहिर की। तब उनके माता पिता ने बताया कि महादेव को पति के रूप में पाने के लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि महादेव ने जब से माँ सती को खोया था उसके बाद से ही वो वैरागी हो चुके थे और उन्हें तपस्या से विरक्त करना बहुत ही कठिन कार्य था। अपने माता पिता के ऐसे वचन सुनकर 8 वर्ष की उस बालिका ने मन में दृढ़ निश्चय किया और वन में शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। इसी तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उन्होंने 1000 वर्ष तक फल एवं फूल खाकर समय बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रखकर ही तपस्या की। माता ने शिव शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन उपवास रखे। सावन की मूसलाधार बारिश में खुले आकाश के नीचे और चैत्र की भयंकर गर्मी में खुले आकाश के नीचे तपस्या की। वहीं जाड़े की कड़कड़ाती ठंड में भी माँ ने खुले आकाश के नीचे भगवान शिव शंकर को पाने के लिए तपस्या की। वहीं माता ने 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाकर भोलेनाथ की आराधना की। बाद में माता ने सूखे हुए बिल्वपत्र को भी खाना छोड़ दिया। इसी के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी है। फिर माता ने कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक इस कठिन तपस्या के बाद माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यधिक ही दुखी हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी लोग देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। इसी के फलस्वरूप आकाशवाणी के स्वरूप ब्रह्मा जी ने उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक तीनों लोकों में ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की है जैसी तपस्या आपने शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए की है। आपके इस कार्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरक्त होकर अपने घर पर जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर पर लौट आई और कुछ ही दिनों के बाद ब्रह्मा जी के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव के साथ हुआ। माता की इतनी कठिन तपस्या करने के कारण ही उनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और मनुष्य अपने जीवन में संयम और आत्मविश्वास से पूर्ण हो जाता है। अब आप सुनिए नवरात्रों में सुनी जाने वाली माता रानी की दूसरी कथा। कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए अम्बे माते की जय। बहुत समय पहले की बात है। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर पर निमंत्रण दिया। उन्हीं कन्याओं के बीच में माँ वैष्णव भी एक कन्या के रूप में आकर वहां बैठ गई। पूजन करने के बाद सभी कन्याएं अपने घर पर वापस चली गई, परंतु माँ वैष्णो देवी वहीं पर रही और भक्त श्रीधर से बोली कि आप सबको अपने घर पर भंडारे का निमंत्रण देकर आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया।
वहां से वापस लौट कर आते समय गुरु गोरखनाथ व उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी भी उनके दूसरे शिष्यों के साथ आ रहे थे। भक्त श्रीधर ने उन सभी को भी भंडारे का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर गांववासी बहुत अचंभित थे, क्योंकि श्रीधर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह इतने सब लोगों को एक साथ भोजन करा सके। अब सभी लोग यह देखना चाहते थे कि वह कन्या कौन सी है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में आकर अनेक गांववासी भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या के रूप में माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब भैरवनाथ ने उनसे कहा कि मैं तो खीर और पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान भी करूंगा। तब कन्या रूपी माँ वैष्णवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़िग रहा। उसके बाद माता रानी वहां से निकलकर बाहर की तरफ गई। जब भैरवनाथ उनके पीछे पीछे चला और उन्होंने कन्या को पकड़ना चाहा, तब माता रानी ने उसके कपट को जान लिया और माता वायु का रूप बनाकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चला। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवनपुत्र हनुमान जी भी थे। जब हनुमान जी को प्यास लगने लगी, तब उन्होंने माता से आग्रह किया। हनुमान जी के आग्रह करने पर माता रानी ने धनुष बाण से पहाड़ पर बाण चलाया और उस बाण से एक जलधारा निकली और उस जल में माता रानी ने अपने केस धोए और यह जलधारा आज भी बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। इस पवित्र जल को पीने से या फिर इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सभी तकलीफें दूर हो जाती है। इसी दौरान माता रानी ने एक गुफा में प्रवेश किया और 9 माह तक वहीं पर कठोर तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु बाबा ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और वह गुफा की ओर चलने लगा। गुफा के पास पहुंचा, तब माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा अर्धकुमारी या आदि कुमारी या फिर गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ पर माता रानी ने भागते भागते मुड़कर भैरव को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने के लिए कहा। भैरवनाथ फिर भी नहीं माना। तब माता रानी गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा से बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लांगूर और भैरवनाथ दोनों का ही युद्ध खत्म होता हुआ नहीं दिखा, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माता वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाईं ओर, माँ महासरस्वती मध्य में और माता महालक्ष्मी बाईं ओर पिंडी के रूप में गुफा के दरवाजे पर विद्यमान है। इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को ही माँ वैष्णो देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। माता रानी ने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए ये कहा कि यदि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कि कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी सभी लोग माता वैष्णो देवी दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने उसके मंदिर में अवश्य ही जाते हैं।
इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड के सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण कर लिया और सदा के लिए ही ध्यानमग्न हो गई। उधर दूसरी तरफ पंडित श्रीधर माता रानी के इस तरह जाने से बहुत दुखी हो रहे थे। वे चलते हुए त्रिकुटा पर्वत की ओर आगे बढ़ते रहे, जो कि उन्होंने सपने में देखा था, और पंडित श्रीधर गुफा के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा करना अपनी दिनचर्या बना ली। देवी माता उसकी पूजा से प्रसन्न हुई और उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उसके वंशज माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो माँ वैष्णवी की जय। ओम करा शेर वाले का बोल, सच्चे दरबार की जय। हे माता रानी, जैसे आपने भक्त श्रीधर का बेड़ा पार लगाया है, वैसे ही हम सभी का लगाना। हम सभी पर अपनी कृपा हमेशा बना कर रखना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि दे परमं सुखम, रूपम देहि ययं देहि, यशो देहि निशोजनी। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो ओम करा शेरा वाले का बोल, साचे दरबार की जय।